हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल माम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल माम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरी। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे सफर। हमारा आज का विषय है कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 10वां अध्याय, जिसका नाम है थप रोटी थप दाल। तो देखिए बेटा, इस पाठ में ऐसा प्रतीत होता है जैसे बच्चे सच में स्टेज पर रोटी बनाने का खेल खेल रहे हों। जैसे हम छोटे थे जब हम रोटी रोटी का खेल खेलते थे। तो है ना बड़ा मजेदार पाठ? तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 10 थप रोटी थप दाल। देखो बेटा, पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आप सभी को पता है नाटक कर रहे होते हैं, तो जैसे ही स्टेज पर पर्दा खुलता है तो पर्दा खुलते ही बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है, मतलब नीना भी खेल रही होती है और मुन्नी आकर के नीना को पुकार रही होती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखो, सभी बच्चे खेल रहे हैं और नीना और मुन्नी आपस में बातें कर रही हैं। तो मुन्नी क्या कहती है? मुन्नी पुकार कर कहती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना कहती है पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो सभी चीजें लेते हैं अपनी मम्मा से और रोटी रोटी का खेल खेलते हैं। तो इसी तरह से मुन्नी भी बताती है और क्या कहती है, चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो ये सारी बातें वो धीरे धीरे उसको कान में बता रही है। नीना कहती, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाकर, मतलब ताली बजाकर खुश होकर के कहती है, चलो सबको बुलाते हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेले। सब जितने भी बच्चे खेलते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी कहती है, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। चुन्नू कहता है, तो तू क्या समझती है, हम आग नहीं जला सकते? चल रहे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी कहती है, तो सरला तू क्या करेगी? मतलब सरला से पूछती है कि तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी, मतलब दही बिलो दूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला कहती है, मैं तेरे संग रोटी बनवाऊंगी। नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है, मतलब हांडी लेकर के अभिनय के साथ, मतलब मटकती हुई आती हैं। कौन आती हैं? सरला और तरला। कहाँ आती हैं? रंगमंच पर, मतलब स्टेज पर आती हैं। और गगरी उतारने का, गगरी मतलब मटकी उतारने का नाटक करती हैं और रई से मट्ठा चलाने लगती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। जैसे दही बिलो रही होती है माँ, तो माँ के पास बच्चा आता है और वो रोने लग जाता है। तो क्या करती है माँ? वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है, मतलब माँ उसे थोड़ा सा मक्खन दे देती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है, मतलब उसे मक्खन देती है, वो मक्खन खाने में लगा रहता है और फिर से मट्ठा चलाने लग जाती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी क्या कहती है? वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं ये मीठा या खट्टा? सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। इतनी देर में क्या होता है, चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं, मतलब वो बाजार से सामान ले आते हैं। तरला कहती है, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू कहता है बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए, मतलब थोड़ा सा मुंह बना के कहती है, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू कहता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। अब क्या होता है आगे, दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है, मतलब थोड़ी सी दाल लेकर के उंगली पे और चख के देखते हैं तो वो गर्म होती है और उनकी उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है, अरे देखती हूँ क्या हो गया,
मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो, एक हाथ कमर पर रख रखा है। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। क्या कहती हैं लड़कियां? थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। मतलब सभी जितने भी खाने वाले हैं वो तैयार हो जाओ। देखो, ये उंगली से कलछी में डाल करके चेक कर रहे हैं और उसकी उंगली जल जाती है। तो इस तरह से ये नाटक देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते, मतलब एक तरफ आ जाते हैं सभी। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गा कर 2 बार कहते हैं। क्या कहते हैं? चुन्नू कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। चुन्नू क्या कहता है? लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। तो कोई भी ये पंक्तियां हैं, मतलब 2-2 बार बोलती हैं, क्योंकि वहां पर खाने वाले बैठे हैं बच्चे। क्या कहती हैं? मुन्नी और उसकी सहेलियां कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या कहती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि क्या कहते हैं? चुन्नू और उसके दोस्त चिढ़ाकर कहते हैं, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। मतलब गुस्से से देखी तो क्या बोले? नहीं मीठा है, कोई बात नहीं मीठा है। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुककर, मतलब इस तरह से कुछ रुक करके कहते हैं, खट्टा नहीं मीठा है, मतलब खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। इस तरह से करते रहते हो। सब बच्चे क्या कहते हैं? अब आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। मतलब अब आधी खा लेते, आधी रख देते, जितनी भूख है हमने खा लिए, और सो करके उठेंगे तब बाकी सारी खा लेंगे, उठ करके चख लेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश, मतलब अब नाटक में क्या हो गया? बिल्ली का प्रवेश हो गया। बिल्ली कौन बनी थी? नीना। वेरी गुड। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है। बिल्ली क्या कहती है? ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। मतलब झट से, मतलब जल्दी से इसे खा लेती हूँ और किनारा कर जाती हूँ, मतलब भाग जाती हूँ। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और क्या कहती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। मतलब छीके पर जो भी रखा है अगर मैंने नहीं चखा तो मेरी क्या आन रह जाएगी, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए छीके की तरफ हाथ बढ़ाती है और रोटी निकालते हुए क्या कहती है? रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए क्या कहती है? मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे, अब चुपके से सरपट जाऊं आलसियों को सबक सिखाऊं। और क्या कहती है? म्याऊं 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 म्याऊं। इस तरह से बोलती हुई नीना भागने की कोशिश करती है। अब क्या कहती है? बिल्ली जाती है। अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, अरे हैरान हो जाती है उसे देख करके, हमने तो सब कुछ रखा था, अब खाली कैसे हो गया। सरला क्या कहती है? और चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। मुन्नी कहती है चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। अब क्या कहते हैं? हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा क्या कहता है? क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। अब टिंकू क्या कहता है? चलो बिल्ली को ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे क्या कहते हैं? ठीक है, उस बिल्ली को तो हम मजा चखाते हैं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते, मतलब ऐसे हाथ हिलाते हैं कि हमें नहीं मिली।
तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला और सरला क्या कहती हैं, यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं और क्या कहते हैं, सब करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए क्या कहते हैं, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली क्या कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, मतलब भागने की कोशिश करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है, मतलब उन्होंने सबने घेरा बना करके पकड़ रखा है और फिर भी वो भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और फिर क्या हो जाता है, लास्ट में पर्दा गिरता है। तो ये कहानी किसने लिखी बेटा, रेखा जैन ने। और देखो सभी बच्चे कितने खुश नजर आ रहे हैं, तो था ना बड़ा मजेदार। वेरी गुड। सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।